ललितपुर से है। चुनाव के को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां पर चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। उलदरा कला गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। और बहिष्कार क्यों किया है आपको बता दें, मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण चुनाव का बहिष्कार किया है गांव वालों ने। गांव में ना ही बिजली है, ना ही सड़क है। ग्रामीण नाली नहीं होने के कारण पानी, बारिश का पानी नाले के ऊपर से बहता है और मूलभूत सुविधाएं ना होने की वजह से गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। वोट नहीं, रोड नहीं जाता, वोट नहीं है। अच्छा, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा। कोई प्रधान करता है, पूरी गली पड़ी है, रोड फसल सूख रही है, लाइट भी नहीं है, सुविधा ही नहीं है हमारे गांव में। तो आप इसलिए वोट नहीं डालने, वोट ले लेते हो, कह जाते हैं कछू कर देते हैं कछू। तो ललितपुर गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। अब वोट नहीं लेंगे क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो हैं गांव में होनी चाहिए। बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, सड़क होना चाहिए। इस खबर पर हमारे साथ रुपेश जैन ललितपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, जिस तरीके से ललितपुर के गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है, उनका यह कहना है कि भाई मूलभूत सुविधाएं हमारे पास नहीं है तो हम वोटिंग क्यों करें। और एक गांव में अगर पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, सड़क नहीं होता तो चुनाव बहिष्कार तो होना मतलब गलत नहीं है। जी देखिए शुभम जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है जनपद ललितपुर में ये पहली बार नहीं हुआ है कि जहाँ पर जो है ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही हो। इससे पहले भी जब जो है विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी जो है कई गांव ऐसे थे जिन लोगों ने वहां पे चुनाव बहिष्कार किया हुआ था। अभी हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव 20 मई को है और जो है जो यहाँ पे एक जनपद ललितपुर में एक मेहरौनी तहसील पड़ती है, तो वहाँ का एक गांव है उलदना कला। उलदना कला के गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने जो है चुनाव का बहिष्कार किया है। गांव के लोगों का मानना है कि जो है उनका गांव जब से जो है स्वतंत्र हुआ है तब से लेके आज तक गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव के लोगों ने जो है नेता बनाए, मंत्री बनाए, विधायक बनाए, उसके बाद भी आज तक उनके गांव का विकास नहीं हुआ है। ना तो गांव में जो है रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना जो है चिकित्सा की व्यवस्था है, जिसके चलते लोगों ने ये जो है मन बनाया है कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन को इस चीज की भनक लगी है और जिला प्रशासन गांव में पहुंचा भी है और पहुंचाने के बाद ग्रामीणों से जो है बात करने का प्रयास कर रहा है। उनकी जो समस्याएं हैं उनको समस्या निपटाने की बात कर रहा है, लेकिन गांव के जो ग्रामीण हैं अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नहीं रुपेश, प्रशासन तो अब इतने आंदोलन के बाद, बहिष्कार के बाद प्रशासन तो मौके पर पहुंचेगा क्योंकि चुनाव का समय है। क्या जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का कोई उनके पास पहुंचा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की? और जो जनप्रतिनिधि इससे पहले था, क्या उसकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि इस गांव को सड़क, पानी, बिजली, जो इनकी मूलभूत चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वो इन्हें मिलनी चाहिए थी? जी बिल्कुल शुभम जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो नेता गांव में आते हैं, आने के बाद जो है लोगों से, गांव के ग्रामीणों से भी जो है बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके गांव में विकास करेंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। मतलब सब प्रकार के जो वादे करते हैं, लेकिन वादे पे खरे नहीं उतरते हैं जी, जिसके चलते जो है आज ग्रामीणों ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ललितपुर के